आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ आपका पहला चल रहा है, यानी ठोस अवस्था, जिसका ये चौथा नंबर वीडियो है, पार्ट 4 है। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, चुंबकीय गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक पदार्थ यानी जो भी पदार्थ होते हैं उनमें जो होता है चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रति होता है। इलेक्ट्रॉन ही उसमें क्या करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब गमन होंगे तो क्या होगा, उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। तो यही क्या है, चुंबकीय गुण कहलाएगा। सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होते हैं, चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। और पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं चुंबकीय गुण। सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। यानी पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होते हैं, चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। और पदार्थों को उनके चुंबकीय गुण के आधार पर निम्न 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। तो देखिए पहला क्या है, अनचुंबकीय। पहला गुण क्या है, अनचुंबकीय। अणुचुंबकीय पदार्थ या अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसी को अणुचुंबकत्व भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, प्रतिचुंबकीय। और तीसरा जो है वो है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय। और चौथा नंबर है प्रतिलौह चुंबकीय। प्रतिलौह चुंबकीय। और 5वां नंबर है फेरी चुंबकीय। क्या है, फेरी चुंबकीय या फिर फेरी चुंबकत्व कहते हैं। फेरी चुंबकीय या फेरी चुंबकत्व। तो ये क्या है, इन्हीं पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, अणुचुंबकीय पदार्थ या अणुचुंबकत्व। दूसरा क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकत्व। तीसरा है लौह चुंबकीय या लौह चुंबकत्व। और चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय या प्रतिलौह चुंबकत्व। और 5वां क्या है, फेरी चुंबकीय या फेरी चुंबकत्व। तो अब हम बारी बारी से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए जो हेडिंग होगा वो होगा अणुचुंबकत्व या अणुचुंबकीय। तो ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं।
पहला नंबर क्या है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय या अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकीय या अनुचुंबकत्व यानी ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबक क्षेत्र में ले जाने पर यानी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से यानी दुर्बल रूप से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसे अनुचुंबकत्व कहते हैं या अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। या फिर ऐसे पदार्थ यानी ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक या एक से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो देखिए ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं, उसे अनुचुंबकत्व कहते हैं। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें एक या अधिक अयुग्मित या अयुग्मित एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में Cu2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव कामा Cr3 पॉजिटिव आदि। यानी ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं, उसे अनुचुंबकत्व कहते हैं। या फिर इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे Cu2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव आदि। तो ये क्या है, अनुचुंबकत्व है। दूसरी हेडिंग क्या है, प्रतिचुंबकत्व है। देखिए उसको दूसरी हेडिंग को देखते हैं। दूसरा नंबर है प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय
चुंबकीय पदार्थ। तो यानी प्रतिचुंबकत्व किसे कहा गया? ऐसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर यानी दुर्बल रूप से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उसे प्रतिचुंबकत्व कहते हैं या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। या भी इस तरीके से भी कह सकते हैं, ऐसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों यानी युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक या एक से अधिक होती है। युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो देख लीजिए, ऐसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाने पर दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, उसे प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे NaCl, H2O तथा C6H6 तथा C6H6 बेंजीन आदि। तो इस तरीके से हमने आपको यानी चुंबकीय गुणों के बारे में बताया, यानी कुछ ही वर्ग के बारे में बताए हैं, और जो बचा हुआ है उसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको बताए हैं, अगर यदि आपको नहीं समझ में आया है या कहीं दिक्कत है तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.